हाय। अभी अभी मैं राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटन का मैच देख करके उठी हूँ। और बहुत सालों के बाद मैंने मैच देखा है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार देखा है, क्योंकि उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना बंद ही कर दिया था। क्योंकि मुझे मालूम था कि अब सचिन तेंदुलकर तो हो जाएंगे रिटायर। फिर उसके बाद मैंने नहीं देखे, और आईपीएल तो मुझे हमेशा से बिजनेस ही फील होता था। तो आईपीएल तो मैंने कभी भी नहीं देखा, T20 भी नहीं देखा। कुछ ही क्रिकेटर्स के नाम पता है मुझे। लेकिन लास्ट वीक से जो न्यूज में वैभव सूर्यवंशी के बारे में आ रहा था, यकीन जानो आज उसने मुझे मैच देखने पर मजबूर कर दिया। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा खेला। राजस्थान रॉयल्स हार गई और फाइनल में नहीं खेलेगा वो, बट मानना पड़ेगा कि कभी कभी कोई इंसान जिंदगी का रिदम बदल देता है। अपनी तो बदलता है, दूसरों का भी बदल देता है। वरना मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कभी क्रिकेट भी देखूंगी, बावजूद इसके कि एक टाइम पे मैं बहुत क्रिकेट देखा करती थी। बट फिर उसके बाद इंटरेस्ट आना बंद हो गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट, मैं मूवीज भी नहीं देखती हूँ। मैंने लास्ट जो मूवी देखी होंगी, दो तीन ही देखी होंगी, थ्री इडियट, जोधा अकबर, स्वदेश। ये 2015 ऑनवर्ड्स तो मैंने मूवीज भी नहीं देखी है। नहीं मालूम है, मैंने धुरंधर भी नहीं देखी है। पर वह सूर्यवंशी को तो उसके बारे में सुन के, उसका मैच देख के वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। और आज फाइनली मैंने मैच देखा, और आज के मैच में ठीक है, राजस्थान रॉयल्स हार गई। वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छा खेला। लेकिन मैं शुभम गिल की भी तारीफ करूंगी, उसने भी बहुत अच्छा खेला आज। पर एक बात मैं जरूर बोलूंगी कि ये जो सक्सेस होती है ना, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और जो लाइफ होती है, ये हमेशा जिग जैग में होती है। ऐसे फाइटर जेट की तरह किसी की लाइफ गई हो, ऐसे एग्जाम्पल्स मुझे थोड़े कम ही दिखाई देते हैं। मतलब मेरी नॉलेज में फिलहाल अभी मेमोरी में रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं कि ऐसा कौन सा इंसान है जो बिल्कुल एक फाइटर जेट की तरह से आगे बढ़ा। क्योंकि इलोन मस्क को देखो, उसके भी कितने रॉकेट। और आज जेफ बेजोस का भी हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज में देखा कि जेफ बेजोस की कंपनी जो है, उन्होंने आज एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश की, और वो वहीं पर ही डैमेज हो गया। 1,000 करोड़ का कम से कम नुकसान है। इतना ध्यान नहीं दिया, $1,000 करोड़ या 1,000 करोड़, इतना ध्यान नहीं दिया, बट बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है। अब सोचो, जेफ बेजोस भी नंबर वन पे रहा है, लेकिन सक्सेस है तो फेलियर्स भी है। सबकी लाइफ में होते हैं। अमिताभ बच्चन की देखो, शाहरुख खान की देखो, और स्टीव जॉब की देखो। एप्पल से बाहर कर दिया गया था स्टीव जॉब को। तो ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चा सिर्फ अभी 15 साल का है, एंड 15 साल पे वंडर्स क्रिएट कर रहा है। मैं भी मानती हूँ, तभी तो देखा है मैंने मैच, अदरवाइज तो मैं देखती ही नहीं। लेकिन कुछ लोग स्पेशली क्रिकेट जगत से जो प्लेयर्स रहे हैं, वो ये है वो है और इतनी सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, जहाँ मुझे ऐसे लगता है कि अभी इतना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम उसे देख के खुश हैं, ये फीलिंग्स हमें अपनी उसकी तरफ जरूर पहुंचानी चाहिए। बट जिस तरह की स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 ईयर्स की एज पर, ठीक है, उसके पास टेक्निक्स होंगी, वो गॉड गिफ्टेड बच्चा है। उसने बहुत मेहनत की है, उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं है। क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। सक्सेस को हैंडल करने के लिए ना, लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इस तरीके की गेम को क्रिएट करते हैं, या इस तरह की लाइफ को क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत जरूरत से ज्यादा फोकस कंसंट्रेटेड पीपल होते हैं। ये आम आदमी वाला दिमाग नहीं होता है। और जब सक्सेस इंसान को ऊंचाइयों पर एकदम से पहुंचाती है, और फिर लाइफ जिग जिग में आती है ना, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे ब्रेन पे जाता है।
और सबसे ज्यादा इफेक्टेड पता है क्या चीज होती है? नींद। माइकल जैक्सन का केस उठा करके देखिए, नींद आनी बंद हो जाती है। और जिस इंसान को नींद आनी बंद होती है उसका फोकस कंसंट्रेशन डगमगाना चालू हो जाता है। हाँ, जैसे उसकी खुद की भी कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, उसके पेरेंट्स के भी देखे हैं। जैसे एक वीडियो में उस कोई उससे पूछ रहा है कि तुम्हारे फादर का कॉल आया, तो कहता है नहीं अभी तो नहीं आया, पर मैं बात करूं मैं उनसे, तो कहते मेरे पास आया। और कहते कि वो कह रहे थे कि उसको बोलना कि सबके पैर छुए, उसने किसी के पैर नहीं छुए। तो सोच के देखिए, क्रिकेट के मैदान पे भी उसके फादर उसको क्रिकेट नहीं बल्कि संस्कारों की बातें कर रहे हैं। और दूसरी स्टेटमेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ठीक है, दो बार, एक बार 97 पे आउट हुआ, दूसरी बार 96 पर आउट हुआ, तो वो कहता है कि मैं हंड्रेड्स के लिए खेल ही नहीं रहा, मैं तो अपनी टीम के लिए खेल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली कि उसको सही संस्कार के साथ ही ग्रो किया गया है, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग जो उसके पेरेंट्स के थ्रू हुई है वो संस्कारों के साथ ही चल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी लोग बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। मैं जरूर बोलूंगी कि उसके पास टेक्निक्स हैं, वो गॉड गिफ्टेड बच्चा है, बहुत मेहनत किए हुए बच्चा है, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। लेकिन अभी उसे क्रिकेट भी लर्न करना है, और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी जर्नी स्टार्ट होगी उन क्रिकेटर्स के अंडर में। मुझे नहीं लगता कि अब वो धोनी से मिले और धोनी क्रिकेट को लेकर के उसे उसके साथ टेक्निक शेयर ना करे, या सचिन तेंदुलकर उसके साथ टेक्निक्स ना शेयर करें, या उसकी क्रिकेट को और अच्छा क्रिकेट बनाने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ से बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उसका सामना है, और अब असली में देखा जाए तो उसकी क्रिकेट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जो अचीव कर चुके होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं और वो उसको देंगे। पर सक्सेस को हैंडल करना आसान नहीं है। 15 साल का बच्चा है, मुझे तो ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, क्रिकेट खेल रहे खेले, एक्सपीरियंस पीपल उसको खुद ही उठा के ले जाएंगे, देंगे उसको सारी टेक्निक्स। बट आप लोग भी इतना ज्यादा शोर मचा करके, ऐसी स्टेटमेंट दे करके उसके माइंड को उस जगह तक मत पहुंचाइए कि एक दिन उसके ब्रेन का फोकस कंसंट्रेशन टूट जाए। खुश रहिए जैसे मैं भी बहुत खुश हूँ, कुछ नहीं कहना चाहती। बस मुझे जो फील होता है कि प्रकृति के गर्भ में न जाने और ऐसे कितने हीरे जन्म लेंगे जो समय समय पर आकर के कुछ वंडर्स क्रिएट करेंगे। हाँ, ये मेरी अपनी खुद की स्टेटमेंट है, और मैं हमेशा इंतजार करती रहती हूँ। और अब तो ऑब्वियस है, मैं मिडिल एज में हूँ, तो बच्चे ही है मेरे लिए, तो बच्चा ही है वो 15 साल का। और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, मेरे आसपास भी जितने बच्चे होते हैं तो मैं उनमें भी वो प्रतिभा कहीं किसी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, मैं सच्ची में बहुत खुश होती हूँ। पर उस बच्चे के माइंड को, उसकी फोकस कंसंट्रेशन को बना के भी रखती हूँ। तो ये मेरा सब लोगों के साथ मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बच्चों को बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन सक्सेस को हैंडल करना भी सिखाती हूँ। उससे थोड़ा ध्यान जब भटकने का समय आए तो किस तरीके से ब्रेन को फोकस कंसंट्रेटेड रखना है, ये मैं बच्चों को जरूर सिखाती हूँ। बट फिर भी इतना जरूर बोलूंगी कि इतने छोटे बच्चों में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक नई दुनिया से उनकी मुलाकात हो रही होती है, और एक्सपीरियंस तो अब चालू होंगे, अभी तो वो बस खेल रहा है। तो सबसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उसको प्रेज करो, अच्छा है, बट ऐसी ऐसी स्टेटमेंट मत दो कि जब वो लाइफ का जिग जिग, और वो आएगा, उसकी लाइफ में भी वो पीरियड आएगा जब वो जिग जिग स्टार्ट होगा ना, तो वो उसको इजीली हैंडल करना है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।